हेलो हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्टडी विद बीएस क्लासेस में आज सीखेंगे आनंद में मैथ्स का गणित का 12वां अध्याय। ठीक है, हम कितना खर्च कर सकते हैं, पैसों के बारे में बात हो रही है कि हम कितना पैसे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। हम ये बच्चे क्या कर रहे हैं, दोनों पैसे गिन रहे हैं। ठीक है, ये उनके पास पैसे रखे हैं। पैसे इनको इनको कितना कितना खर्च करना चाहिए, इन्होंने गुल्लक क्या है फोड़ दी है। ठीक है, रिया की गुल्लक में 1, 2, 5 एवं 10 के सिक्के गिनना शुरू करती है और साहिल 10, 20, 50 एवं 100 के नोट गिनता है। नीचे दिए गए सिक्कों और नोटों को देखिए एवं उनका मूल्य लिखिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये क्या है, कितने पैसे हैं? 1 रुपये। ये कितने हैं? 2 रुपए। ये कितने हैं? 5 रुपए। ये कितने हैं? 10 रुपए। राइट, वेरी गुड। ये कितने हैं? 10 रुपये। ये कितने हैं? 20 रुपये। ये 20 रुपये। ये कितने हैं? 50 रुपये। कितने? 50 रुपये। ये 100 रुपये। ये है 10, जैसे कि 1 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 10 है। ठीक है, ये 10 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 100 है। ठीक है, चलते हैं आगे। रहीम काका खिलौने वाला। कौन है ये? रहीम काका है, खिलौने वाला, जो खिलौने बेच रहा है। अब देखते हैं इसके पास क्या क्या है। एक तो बांसुरी है, बांसुरी 10 रुपए में मिलती है। ठीक है, और गाड़ी कार है, ये 14 रुपए में मिलती है। हाथी 15 रुपए में मिलता है और गेंद 20 रुपए में मिलती है। ठीक है, तो इनके पास कितने पैसे हैं? 10 रुपए और ये 20 रुपए। ठीक है, ये सोच रही है कि मैं क्या खरीदूं। ओके, अब देखते हैं ये क्या खरीदती है। एक गेंद की कीमत 20 रुपये है। ठीक है, रिया ने गेंद खरीदने के लिए 5 के सिक्के दिए, तो कितने देंगी वो 20 की गेंद में? 5 के सिक्के, 4 सिक्के देगी। ठीक है, साहिल ने गेंद खरीदने के लिए कितने सिक्के दिए? 2 नोट दिए, 10-10 के 2 नोट। ठीक है, और उसने 5 दिए, 4 दिए, क्योंकि 5-5 के नोट है उसके। उन खिलौनों के नाम बताइए जो 10 रुपए में खरीद सकते हैं। अब देखते हैं रहीम के पास, रहीम काका के पास कौन से 10 रुपए की खिलौने हैं। तो ये 20 का है, ये 15 का है, ये 14 का है, ये 10 का है। तो क्या है? बांसुरी 10 रुपए की है। क्या है? बांसुरी। बांसुरी 10 रुपए की। उन खिलौनों के नाम बताइए जो 20 में खरीद सकते हैं। उन खिलौनों के नाम बताइए जो 20 में खरीद सकते हैं। तो 20 में क्या खरीद सकते हैं अपन? गेंद खरीद सकते हैं। ठीक है, एक 20 रुपए की एक गेंद है, तो गेंद खरीद सकते हैं। यदि एक कार की कीमत 14 रुपये है और रिया के पास 10 रुपये है, तो उसे कार खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? 10 है और 14 की गाड़ी है, तो 4 रुपए खरीदने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, अब 10 तो है ही उसके पास, 4 और रुपए और होंगे तो 14 में गाड़ी खरीद लेगी वो। नहीं तो फिर कोई। ठीक है, अब रिया और साहिल के पास कुल 30 है। वो कौन कौन से खिलौने खरीद सकते हैं? तो वो एक तो गेंद खरीद सकते, एक गेंद खरीद सकती है और एक बांसुरी खरीद सकती है। अब दोनों के पास मिला के बस 30 पैसे ही थे। दोनों कौन कौन से खिलौने खरीद सकते हैं? तो एक तो बांसुरी खरीद लेगा और एक खिलौना वो खरीद लेगा। ठीक है, गेंद। खत्म हो जाएंगे पैसे फिर।
अब चलो इन पैसों को पहचानो। कुल रुपयों का जोड़ पता करके उनके उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब जो सही पैसे हैं उन पे चिन्ह लगाना है। जैसे कि एक है, ये भी एक है और ये पांच है, तो कितने हुए? 5 और 2 रुपए, एक एक, तो 7 रुपए हो गए। तो ये सात, ये 7 है। ठीक है, इस पे सही का चिन्ह लगा दिया। अब ये कौन सा नोट है? गांधी जी का 10। ठीक है, क्या है? 10। और ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो कितने हो गए? 10 2 2 2 हो गए 60। तो 60 पे चिन्ह लगा दिया। अब ये 55 5 5 2 2, तो कितने हो गए? 5 और 5 10, 10 और 50, 50 से 60 70 80 90, तो 90 कहाँ है? ये है 90। ओके, अब क्या है? कागज की पट्टियों की सहायता से अपने नोट एवं सिक्के बनाइए। अपनी कक्षा में दुकान का खेल खेलिए। इसका खेल खेलना, दुकान का। जैसे कि नीचे दी गई धनराशि को अलग अलग मूल्य के नोटों या सिक्कों को मिलाकर बनाइए। ठीक है, कैसे बनाना है? जैसे 5 है, ये 1 है और ये 2 है और ये 10 है, ये 20 है। ओके, जैसे कि ये नोट गिन गिन के बनाए हैं कि 20, तो इसको 20 करना है। चारों तरफ 20, तो ये 10 है, तो यहाँ पे 10 का सिक्का बनाएंगे और एक और 10 का सिक्का बनाएंगे गोल गोल। 10 10 20 हो जाएंगे। एक 5 का सिक्का बनाएंगे और 10 10 तो ज्यादा हो जाएंगे यार। पाँच का सिक्का और एक 5 का सिक्का, तो 10 रुपए हो गए। अब एक 10 का नोट ही बनाएंगे, ये 10 रुपए ही बनाना है अपन को। ठीक है, अब ये 13, ऐसा क्या लिखेंगे? जो 13 जोड़ेंगे। 10, एक 10 का सिक्का और एक 3 रुपए, एक तो 2 का नोट रहेगा और एक का नोट रहेगा, तो 13 हो गए। फिर यहाँ 5 का नोट रहेगा, फिर 5 का नोट रहेगा, फिर एक 3 का नोट रहेगा, 3 का नोट नहीं रहता, 2 का रहेगा और फिर 1 का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ तो एक तो 5 का नोट रहेगा, एक 2 का नोट रहेगा और एक 1 का नोट रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ एक 2 का नोट रहेगा, फिर 2 का नोट रहेगा, फिर 2 का नोट रहेगा, फिर 2 का नोट रहेगा, हो गए 8। ठीक है, हो गए ना अलग अलग। अब चलते हैं आगे, मिलान कीजिए। अब इन पैसों को मिलाइए। जैसे कि ये 10 है, तो इसको इससे मिला देंगे। क्या है? 10। ठीक है, 2 और 5 का है, 2 और 5, ये क्या है? 2 5 5, ये ऊपर है। 2 और 5 5, ठीक है, और 2 और 5, तो ये 2 का नोट
एक एक के नोट और 5 का नोट, तो ये एक ही में 2 का नोट आ गया और ये 5। ओके। धन की बचत करना अच्छी आदत है। चर्चा कीजिए। किसी बड़े की सहायता से अपने घर पर उपलब्ध किसी खाली डिब्बे में अपनी गुल्लक बनाइए। इसमें खाली डिब्बे में गुल्लक, छोटे बच्चों की तो होती है। छोटे बच्चों की गुल्लक बनानी है ऐसे डिब्बे में, ठीक है, और उसमें पैसे डालने हैं। बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाए तो उनकी बचत करनी चाहिए, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कैसी गुल्लक बनाई, ठीक है। और मिलते हैं अब थर्ड लेसन में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।